नमस्कार दोस्तों। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की जमानत और ईडी कस्टडी से रिहाई से जुड़ी याचिका को लेकर हाई कोर्ट से बड़ी खबर सामने आ गई है। बता दें, गिरफ्तारी और रिमांड के खिलाफ अरविंद केजरीवाल की याचिका पर आज दिल्ली हाई कोर्ट में बड़ी सुनवाई हुई है, जिसमें केजरीवाल की तरफ से पेश वकील ने कहा कि केजरीवाल को आज ही रिहा कर दिया जाए। अरविंद केजरीवाल की तरफ से पेश वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि आदर्श आचार संहिता के दौरान एक सप्ताह पहले एक मौजूदा मुख्यमंत्री को गिरफ्तार किया गया। यदि आप समान खेल के मैदान को बाधित करने के लिए कुछ करते हैं तो आप लोकतंत्र के दिल पर चोट कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि सवाल गिरफ्तारी के समय का है। उन्होंने मांग की कि मेरी प्रार्थना है कि मेरे मुवक्किल अरविंद केजरीवाल को अभी रिहा किया जाए, क्योंकि केजरीवाल की गिरफ्तारी की बुनियाद ही गलत है। अरविंद केजरीवाल की जमानत को लेकर उनके तरफ से पेश वकील ने और क्या क्या ठोस दलीलें दी हैं, जिसके बाद कोर्ट ने केजरीवाल की जमानत पर फैसला सुरक्षित रख लिया। उसको बताने से पहले आपको बता दें कि सुनवाई के बीच अरविंद केजरीवाल को लेकर एक और बड़ी खबर सामने आ गई। बताया जा रहा है कि अरविंद केजरीवाल की तबीयत बिगड़ गई है। आपके सूत्रों के मुताबिक बताया जा रहा है कि ईडी के कस्टडी में अरविंद केजरीवाल की तबीयत बिगड़ी है। उनका शुगर लेवल लगातार ऊपर नीचे हो रहा है। सीएम केजरीवाल का शुगर लेवल 46 तक गिर गया है। डॉक्टरों का कहना है कि शुगर लेवल का इतना नीचे जाना बहुत खतरनाक है। वहीं सुनवाई से पहले अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल ने दावा किया कि अरविंद केजरीवाल अब कोर्ट में बताएंगे कि शराब घोटाले का पैसा कहां गया, सबूत भी देंगे। प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए अरविंद केजरीवाल की पत्नी ने बड़ा दावा किया। क्या सबूत अरविंद केजरीवाल देने वाले हैं? उनकी पत्नी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए क्या दावा किया, आपको उनका वीडियो आगे दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि अरविंद केजरीवाल की जमानत याचिका को लेकर आज कोर्ट में जो दलीलें दी गई, उसके बाद कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया, जिसमें अरविंद केजरीवाल की तरफ से दलील देते हुए कहा गया कि आज ही रिहा कर दीजिए। बता दें, शुरू में दलीलों को सुनने के बाद हाई कोर्ट ने कुछ देर के लिए सुनवाई टाल दी थी, लेकिन कुछ देर बाद फिर से हाई कोर्ट ने इस पर दोबारा सुनवाई शुरू की। इससे पहले केजरीवाल की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी तो ईडी की ओर से एसजी एसबी राजू अदालत में पेश हुए। दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा कि वो मेन याचिका पर ईडी को नोटिस जारी करेगी, पर केजरीवाल अगर कोई अंतरिम राहत मांग कर रहे हैं तो उस पर विचार कर सकती है। ईडी की ओर से एसबी राजू ने कहा कि याचिका का विरोध किया और कहा कि हम इस पर अपना जवाब देना चाहते हैं, जिसके लिए कुछ समय चाहिए। तो दूसरी तरफ अरविंद केजरीवाल की ओर से पेश हुए वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने अपने दलील में कहा कि जवाब देने की कोई जरूरत नहीं है। राजू ने कहा कि ऐसा कहा जा सकता है कि जवाब दाखिल करने की जरूरत नहीं है। कोर्ट ने कहा कि मैं आपको अंतरिम के लिए बहुत कम समय दे सकता हूं। मैं जवाब चाहता हूं। मैं मुख्य याचिका पर नोटिस जारी करूंगा, उन्हें जवाब देने दें। इस पर अरविंद केजरीवाल के वकील ने कहा कि उन्होंने रिमांड को चुनौती दी है, जो गुरुवार को ही खत्म हो रही है। अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि ईडी जानबूझकर समय खराब कर रही है। ये ईडी का हथकंडा है। मामले में देरी करने के लिए कभी याचिका पढ़ने के लिए समय मांगते हैं तो कभी दस्तावेजों के लिए आग्रह कर सुनवाई टलवाते हैं। जब दोबारा सुनवाई शुरू हुई तो उसके बाद केजरीवाल की तरफ से कहा गया कि ईडी मेरा अपराध स्थापित करने में विफल रही, मेरे मानवाधिकार का उल्लंघन किया गया। केजरीवाल की तरफ से पेश वकील सिंघवी ने लोकसभा चुनाव का भी मुद्दा उठाया। सिंघवी ने कहा कि आदर्श आचार संहिता के दौरान एक सप्ताह पहले एक मौजूदा मुख्यमंत्री को गिरफ्तार किया गया। यदि आप समान खेल के मैदान को बाधित करने के लिए कुछ करते हैं तो आप लोकतंत्र के दिल पर चोट करते हैं। सिंघवी ने कहा कि सवाल गिरफ्तारी के समय का है। उन्होंने कहा कि मेरी प्रार्थना है कि मेरे मुवक्किल यानी अरविंद केजरीवाल को अभी रिहा किया जाए, क्योंकि केजरीवाल की गिरफ्तारी की बुनियाद ही गलत है। वरिष्ठ अधिवक्ता ने कहा कि यह मेरी अंतरिम प्रार्थना है। वहीं केजरीवाल की याचिका पर सुनवाई करने वाली न्यायमूर्ति स्वर्णकांता शर्मा की पीठ ने कहा कि वह मुख्य मामले में बाद में सुनवाई करेंगी। इसके लिए ईडी को नोटिस जारी किया जाएगा। हालांकि अंतिम राहत वाली याचिका पर आज ही सुनवाई होगी। वहीं केजरीवाल के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि ईडी बार बार कहती है कि आरोपी पूछताछ में सहयोग नहीं कर रहा है, क्योंकि ईडी जो बुलवाना चाहती है वह केजरीवाल बोल नहीं रहे हैं, बल्कि वह सच बोल रहे हैं। इसे ही ईडी जांच में सहयोग न करने की दलीलें दे रही है, जबकि केजरीवाल वही बोल रहे हैं जो सच है। सिंघवी ने कहा कि मेरे खिलाफ कुछ नहीं था। 3-4 बयानों के बाद
एबीसी को गिरफ्तार कर लिया जाता है, उसे जेल में रखा जाता है, उस पर दबाव डाला जाता है, उसे जमानत याचिका दाखिल करने को कहा जाता है। एसजी कोर्ट से कहते हैं कि जमानत का विरोध नहीं है, उसे जमानत मिल जाती और फिर वह मेरे खिलाफ बयान देते और उसे माफी मिल जाती। सिंघवी ने कहा कि शराब घोटाले में सभी नेताओं के खिलाफ यही हुआ है, यह चिंता वाली बात है। वहीं सिंघवी की दलील पूरी होने के बाद कोर्ट ने एससी राजू को अपना पक्ष रखने को कहा। एससी राजू ने कोर्ट से कहा कि वह अपना जवाब दाखिल करने के लिए समय चाहते हैं। उन्होंने केजरीवाल की ओर से दायर अंतरिम राहत की अर्जी पर भी जवाब देने के लिए समय की मांग की। केजरीवाल की ओर से पक्ष रखते हुए अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि हिरासत में लेकर पूछताछ कस्टोडियन इंट्रोगेशन तब की जाती है जब कोई सहयोग न कर रहा हो। ईडी अगर आप फरवरी 2024 में चुनाव से 2 महीने पहले मेरी भूमिका की जांच करना चाहते हैं तो मुझे गिरफ्तार करने की कोई जरूरत नहीं है। आप ये भी नहीं जानते कि मेरी क्या भूमिका थी, आपको सिर्फ शक है। चुनाव से ठीक पहले आप मुझे गिरफ्तार कर लेते हैं, यानी अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार कर लेते हैं। ऐसा क्या है जो आप मेरी गिरफ्तारी यानी अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बिना नहीं कर सकते थे और आपने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। बहरहाल ईडी और केजरीवाल की ओर से पेश वकीलों की तमाम दलीलों को सुनने के बाद दिल्ली हाई कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा है। अब केजरीवाल की जमानत वाली याचिका पर दिल्ली हाई कोर्ट आज 4:30 बजे के बीच फैसला सुना सकता है। अब थोड़ी देर बाद कोर्ट अपना क्या फैसला सुनाता है, क्या केजरीवाल को कोर्ट से राहत मिलती है या फिर क्या ईडी कस्टडी में ही केजरीवाल रहेंगे, यह थोड़ी देर बाद साफ हो जाएगा। बहरहाल इन सब के बीच दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल ने एक बार फिर वीडियो बयान जारी किया। बयान जारी करते हुए बताया कि केजरीवाल कोर्ट में बताएंगे कि शराब घोटाले का पैसा कहाँ गया और सबूत भी देंगे। वीडियो बयान में अरविंद केजरीवाल की पत्नी ने कहा कि दिल्ली के लोगों के लिए केजरीवाल चिंतित हैं, वह सच्चे देशभक्त हैं। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल दिल्ली शराब नीति मामले में ईडी की कार्रवाई के बाद जेल में हैं। सुनीता केजरीवाल का कहना है कि कल यानी 28 मार्च को केजरीवाल कोर्ट के सामने बड़ा खुलासा करेंगे। पहले आप सुनीता केजरीवाल का बयान सुनिए जिसमें उन्होंने दावा किया है कि शराब घोटाले का पैसा कहाँ है। केजरीवाल कोर्ट में बताएंगे भी और सबूत भी देंगे। कल शाम मैं जेल में अरविंद जी से मिलने गई। उन्हें डायबिटीज है, शुगर लेवल ठीक नहीं चल रहे, लेकिन निश्चय दृढ़ है। 2 दिन पहले उन्होंने दिल्ली की जल मंत्री आतिशी जी को संदेश भेजा था कि लोगों की पानी और सीवर की समस्याओं का समाधान किया जाए। बताइए क्या गलत किया? लोगों की समस्याओं का समाधान तो होना ही चाहिए। इस बात पर भी केंद्र सरकार ने आपके सीएम पर केस कर दिया। क्या ये लोग दिल्ली को तबाह करना चाहते हैं? क्या ये लोग चाहते हैं कि लोग अपनी समस्याओं से जूझते रहें? इस बात से अरविंद जी को बेहद पीड़ा हुई है। अरविंद जी ने मुझे एक बात और कही। इस सो कॉल्ड शराब घोटाले की जांच में ईडी ने पिछले 2 साल में 250 से ज्यादा रेड मार लिए। वो इस सो कॉल्ड शराब घोटाले का पैसा ढूंढ रहे हैं। अभी तक किसी भी रेड में एक पैसा नहीं मिला। मनीष जी के यहाँ रेड मारी, संजय सिंह जी के यहाँ रेड मारी, सत्येंद्र जैन जी के यहाँ रेड मारी, एक भी पैसा नहीं मिला। हमारे यहाँ रेड मारी, मात्र 73,000 रुपए मिले। तो वो इस सो कॉल्ड शराब घोटाले का पैसा है कहां? अरविंद जी ने कहा है कि इसका खुलासा वे 28 मार्च को कोर्ट के सामने करेंगे। सारे देश को सच सच बताएंगे कि इस सो कॉल्ड शराब घोटाले का पैसा है कहां, उसका सबूत भी देंगे। तो आपने अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल का वीडियो बयान सुना। उन्होंने कहा कि 2 दिन पहले अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में पानी और सीवर की समस्या को लेकर जल मंत्री आतिशी को पत्र भेजा था।
केंद्र सरकार ने उनके खिलाफ मामला दर्ज कर दिया। क्या वे दिल्ली को बर्बाद करना चाहते हैं? क्या वे चाहते हैं कि लोग पीड़ित रहें? अरविंद केजरीवाल इससे बहुत दुखी हैं। सुनीता केजरीवाल का कहना है कि तथाकथित शराब घोटाले में ईडी ने 250 से अधिक छापे मारे हैं, लेकिन उन्हें अभी तक कुछ नहीं मिला है। अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल का दावा है कि अरविंद केजरीवाल ने उनसे कहा है कि वह 28 मार्च को अदालत में सब कुछ बताएंगे। वह बताएंगे कि शराब घोटाले का पैसा कहाँ है और वो सबूत भी देंगे। सुनीता केजरीवाल ने बताया कि मैं कल उनसे जेल में मिलने गई थी। उन्हें डायबिटीज है और शुगर लेवल बिगड़ा हुआ है, लेकिन वह जमे हुए हैं अपने संकल्प के साथ। सुनीता केजरीवाल ने कहा कि ईडी को हमारे घर से सिर्फ 73,000 रुपए मिल सके हैं। बहरहाल क्या सच है क्या झूठ है यह तो कोर्ट में साबित हो जाएगा। लेकिन इन सब के बीच अरविंद केजरीवाल के एक और नेता पर ईडी ने छापेमारी की है। अब ईडी ने आम आदमी पार्टी के नेता पूर्व विधानसभा प्रत्याशी दीपक सिंगला के घर रेड डाली है। सिंगला विश्वास नगर से आम आदमी पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ चुके हैं। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद सिंगला दूसरे आप नेता हैं जिनके घर पर छापेमारी हुई है। मटियाला से आम आदमी पार्टी के विधायक गुलाब सिंह यादव के घर पर भी 23 मार्च को छापेमारी की गई थी। बता दे दीपक सिंगला एमसीडी के आम आदमी पार्टी के सह प्रभारी होने के साथ साथ महाराष्ट्र और गोवा में पार्टी के प्रभारी भी हैं। हालांकि अब तक यह स्पष्ट नहीं हो पाया कि सिंगला पर ईडी ने छापेमारी किस मामले में की है और इस छापेमारी में क्या क्या मिला है, इसकी अब तक कोई जानकारी सामने नहीं आई है। बहरहाल अरविंद केजरीवाल को कोर्ट से जमानत मिलती है या नहीं यह तो थोड़ी देर में साफ हो जाएगा। लेकिन आपको क्या लगता है? आप अपनी राय कमेंट कर जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक करना शेयर